भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर की तरह चीन में घुसे हैं। अमेरिका को धूल चटाने के बाद पीएम मोदी ने चीन में कदम रख दिया है। पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन शहर पहुंचे हैं। जो चाइना कहते हैं ना एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, तो वो चीज अब हमें पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। और ये जो विजिट है मोदी साहब का, इसको चाइनीज बहुत अहमियत दे रहे हैं। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर, इंडिया और चाइना आपस में बहुत तेजी से ना सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि दोनों के बीच जो है 2020 में गलवान घाटी के बाद टूरिस्ट वीज़ा और ट्रेड वीज़ा, जिसको हम बिजनेस वीज़ाज भी कहते हैं, सस्पेंड हो गए थे। और ठीक 5 साल के बाद इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, चाइना को लेके तमाम वीज़ाज पॉलिसीज़ को जी रिन्यू किया है और अब इंडिया चाइना को वीज़ा दे रहा है, टूरिस्ट वीज़ा भी दे रहा है, इसके साथ साथ ट्रेड वीज़ा भी दे रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि इंडिया और चाइना के बीच दोबारा से जो टूरिज़्म है उसका आगाज़ होते होते 10-15 साल गुजर जाने, लेकिन 5 सालों में इतनी तेज़ी से इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं। कभी हम देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं, कभी हम देखते हैं अजीत डोभाल जाते हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी अभी चाइना गए थे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नरेंद्र मोदी का जहाज लैंड किया है, जिस अंदाज से किया है, जो किया है, मतलब वो एक चीज़ होती है ना, आगे से जो वेलकम हो रहा है या ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो वो समझते हैं कि यार हमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल दे रहे हैं वो, और ये हमें शायद इस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए, इस प्रोटोकॉल को, उसकी वैल्यू को समझ लेना चाहिए, इस प्रोटोकॉल की वैल्यू को समझ लेना चाहिए, इसको वो कर लेना चाहिए। जिस इंडिया को ट्रंप चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, आज वही इंडिया और चाइना मिलके अमेरिका को काउंटर करने जा रहे हैं। चाइना का एक शहर है तियानजिन, वहाँ पे कल दुनिया के 20 लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं और ग्लोबल साउथ जो है उसके साथ सॉलिडारिटी का इजहार होगा, जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा हिस्टोरिक विजिट है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको हिस्टोरिक विजिट कह रही है, शी जिनपिंग जो है वो भी इसको इम्पोर्टेंट विजिट समझ रहे हैं कि इसमें इंडियन वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं। मेरा हिसाब से तो अब चाइना सुपर पावर है, अमेरिका भी 2 नंबर पे है, मगर लोग कहते हैं कि जी अमेरिका 1 नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके उस मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते, जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रंप ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है अमेरिका को नीचे गिराने के लिए। रशिया ने अपना बदला लिया है, जो अब वो लोग वार से बदला नहीं लेते, अब वो बदला ऐसे लेते हैं कि उसके मुल्क में मदाखलत करते हैं, सियासी मदाखलत करते हैं कि पागल दीवाना कोई लाओ जो हमारा काम करे, अपने मुल्क को खुद ही डुबो दे। इंडिया के अंदर ये, चाइना के अंदर इसकी वो समझते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन हमें ज़रूरी है मोदी साहब के साथ, और मोदी साहब भी इसीलिए गए हैं वहाँ पे, यार मैं थोड़ा सा मामलात को ठंडा करूं, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हमें बाकी वो अपनी एक्सरसाइज करनी है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाउ थिंग्स आर शेपिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो चाइना है, ना कि पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का फोकस क्या है, वो भी चाइना है, ना कि इंडिया है एट दिस मोमेंट। सो ये, और भी ये जो आपको वेलकम नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह जो चाइनीज़ तबला नवाज हैं वो ऐसे म्यूज़िक बजा रहे हैं जो कि मोदी साहब जिनको पसंद करते हैं। तो इंडिया जो चाइनीज़ लीडरशिप है, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स जो अच्छी लगे इंडिया को, और उनको तो बेसिकली, मैंने, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब इंडिया ने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दिया था, उस वक्त चाइनीज़ बड़े खुश हुए थे। चाइनीज़ ने कहा यार ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये बंदा मोदी जो है ये हमारे काम का है। दैट्स हाउ द चाइनीज़ रियलाइज्ड कि, और चाइना क्या चाहता था कि क्वाड जो है उसको हमेशा डिस्करेज करता था, चाइना क्वाड को डिस्करेज करता था, और वही काम उन्होंने किया। फिर वो जो
वो आपके सामने आ गए। और ये तस्वीरें अब अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीरें बन गई है, क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई के लिए खुद चीनी वहां पहुंचे और रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया। अब देखिए, रेड कारपेट तो दिख ही रहा है, इसके साथ ही साथ चीनी सेना सलाम करते हुए दिख रही पीएम मोदी को। और आगे जब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो उन तस्वीरों में आपको साफ दिखेगा कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, महिलाएं नृत्य करते हुए दिख रही हैं। देखते हैं कि इसमें मीटिंग में क्या निकलता है। और नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की जो बैठक है, इस वक्त तो चाइनीज इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत हद तक ख़राब हो गए। चाइनीज़ बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। जापान की यात्रा पूरी करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी चीन के तियानजिन शहर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी चीन में एससीओ समिट में भाग लेंगे। साथ ही वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के तियानजिन पहुंचने पर उनके स्वागत का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यह स्पष्ट दिख रहा है कि चीन के तियानजिन शहर में पीएम मोदी का प्लेन लैंड होने पर रेड कारपेट बिछाकर भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत में चीन की कई महिला कलाकार नृत्य करती नजर आ रही हैं, जिसमें चीन के कई वरिष्ठ डिप्लोमेट पीएम मोदी के स्वागत के लिए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की चीन दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ट्रंप ने भारत पर 50% तो चीन पर 30% टैरिफ लगाया है। चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट की बैठक होने वाली है, जिसमें 20 से ज़्यादा देशों के नेता शामिल होंगे।